DCU की शुरुआत फाइनली हो गई है। हो तो जनवरी में ही गई थी, लेकिन सुपरमैन के साथ एक प्रॉपर स्टार्ट मिला है DCU को। तो ये मूवी देखने के लिए मैं सुबह सुबह निकला था और पहुंचते पहुंचते मुझे दिन हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी काफी अंधेरा था। अब जिस जगह मैं ये मूवी देखने गया था वहाँ आप कभी भी मॉर्निंग वॉक करने आ सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता है, इसीलिए तो मैं आया हूँ। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं अकेला क्यों आया हूँ। वो इसलिए मुन्ना झुंड में तो वो क्या है ना कि WB वाले स्क्रीनिंग के लिए बुला नहीं रहे हैं फिलहाल। अब मूवी देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इतना एक्साइटेड था कि मेरा तो ये कोई रिव्यू नहीं होने वाला है, ये मेरे विचार हैं जो सुपरमैन देखते देखते उत्पन्न हुए हैं। तो शुरू किया जाए। अब एक सुपरमैन फिल्म से तुम जो भी एक्सपेक्ट करते हो वो सब तुम्हें ये फिल्म दिखाती है। एक्शन, स्टोरी, थोड़ा बहुत ह्यूमर, और जैसा कि हमें पहले ही पता था कि ये मूवी कोई ओरिजिन फिल्म नहीं होने वाली सुपरमैन की। यहाँ सुपरमैन ऑलरेडी कुछ टाइम से दुनिया को बचाता आ रहा है, एक्सपीरियंस है पर बहुत ही कम। अब सुपरमैन की स्टोरी हम लोगों ने कई बार देखी हुई है, लेकिन फिर भी ये वाली सुपरमैन तुम्हें बोर नहीं करी इस चीज में। इनफैक्ट कुछ ऐसी चीजें भी ये मूवी बताती है जो हमने इससे पहले कभी देखी ही नहीं, और जितना तुमने ट्रेलर्स में देखा है मूवी वो तुम्हें स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट में दिखा देती है। शायद कंपनियां समझ गई हैं कि इतने ज्यादा ब्रेकडाउन करने वाले आ गए हैं कि पूरी मूवी को ही बाइसेक्ट करके रख देते हैं, इसीलिए ट्रेलर में सिर्फ उतना दिखाओ कि स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट में वो खत्म हो जाए। अब बहुत सारे लोग नए सुपरमैन को अपनाना नहीं चाहते थे, पर ये मूवी देखने के बाद शायद उनका मन बदल जाए, क्योंकि डेविड कॉरेनसेट ने इस कैरेक्टर में बेस्ट दिया है। नो डाउट क्लार्क और सुपरमैन एकदम अलग लगते हैं, सिर्फ लुक्स में ही नहीं पर जिस तरह से वो बात करते हैं या जिस तरह से वो खुद को कैरी करते हैं। लुइस लेन का भी कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हें किस करने के लिए नहीं लिया गया है। मूवी ये दिखाती है कि लुइस लेन कितना हेल्पफुल हो सकती है, ना कि पिछले लुइस लेन की तरह जो कि हर बार मुसीबत में ही पड़ जाती है। और लेक्स लूथर इज द रियल मेनेस। मूवी के इंटरवल होते होते तुम लेक्स से नफरत करने लगोगे जब तुम इसको देखोगे ना, कि ये कोई रास्ता नहीं छोड़ रहा है सुपरमैन को तड़पता हुआ देखने के लिए। मन तो यही करेगा कि गोटो पर हीट विजन मार के इसको नपुंसक बना दें। और हर बार की तरह जेम्स गन ने इस बार भी अपनी फिल्म में एक एनिमल को रखा है, क्रिप्टो। और मूवी में क्रिप्टो उतना ही इनएक्सपीरियंस्ड या उतना ही अनट्रेन्ड है जितना कि सुपरमैन खुद है। और मूवी खत्म होते होते तुम्हें क्रिप्टो से रिलेटेड एक सरप्राइज भी मिलेगा। अब मूवी खत्म होने के बाद बैठना ना बैठना तुम्हारी मर्जी है, देखो मेरी मानो तो ना ही बैठना। अब ये जेम्स गन की फिल्म है तो इसमें जेम्स गन का स्टाइल भी है, पर बहुत ज्यादा नहीं है कि ये जेम्स गन की ही फिल्म बन जाएगी। हाँ मतलब वो डायरेक्टर तो रहेंगे ही, लेकिन जिस चीज के लिए वो पॉपुलर है, बहुत ज्यादा म्यूजिक, बहुत ज्यादा जोक्स, ऐसा कुछ नहीं है। जोक्स हैं कम है, लेकिन वो काम करते हैं। ऐसा लगता है कि जेम्स गन DC फैन से बोल रहे हो कि कभी हंस भी लिया करो। और मुझे इस मूवी की एक चीज बहुत बढ़िया लगी कि जेम्स गन ने जो आजकल सोसाइटी में चल रहे जो भी ट्रेंड्स हैं उन्हें इस मूवी में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है, और बहुत ही बढ़िया से करा है। फिर चाहे वो ऑनलाइन क्रिटिसिज्म वाला हो या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स वाला हो, कि कैसे जब तक तुम सॉरी नहीं बोलोगे तब तक तुमसे बात नहीं करेगी, भले ही चाहे तुम सुपरमैन क्यों ना हो। और ये जो दो देश के बीच में पॉलिटिक्स चल रही है उसमें कैसे उन देश के कॉमन सिटीजन कैसे सफर करते हैं, बहुत ही अच्छे से दिखाया हुआ है। अब नेगेटिव्स की बात करें तो हाँ, इस मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। अब हम लोग जो दिन भर पॉप कल्चर में अपना मुंह दिए रहते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ऑडियंस जो कैजुअली देखने आई है सुपरमैन को, उनके लिए मिस्टर टेरिफिक या फिर हॉक गर्ल, इन सब को वो इतने अच्छे से नहीं जानते हैं। हाँ मूवी उनके बारे में बताती जरूर है, पर सिर्फ बताती है, दिखाती नहीं है। ये चीज फिक्स हो सकती थी अगर ये लोग मूवी का रन टाइम बढ़ा देते। तो क्या तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए? वेल ऑफ कोर्स ये मूवी देखनी चाहिए। ये DC या मार्वल की बात है ही नहीं, इट्स सुपरमैन। और मैं तुम्हें सच बताऊं तो ये मेरी पहली सुपरमैन फिल्म थी जो मैंने थिएटर्स में देखी थी। मैन ऑफ स्टील भी मैंने लैपटॉप पर देखी थी, और आज भी मुझे रिग्रेट होता है उस बात का। और उसके बाद तो WB वालों ने कोई सुपरमैन की मूवी नहीं निकाली। साले भले ये चादर ओढ़ के जाओ, लेकिन जाओ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों ने फालतू के कट्स क्यों लगाए हुए हैं इन्होंने। मतलब लगाए तो लगाए, पर जो काटना चाह रहे थे वो कटा भी नहीं है। मतलब क्या है ये। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चलो अब मैं जा रहा हूँ अपनी नई वीडियो पे काम करने के लिए, जो कि होगी फैंटास्टिक 4 के ऊपर, क्योंकि वो भी तो मूवी आ रही है, उस पर भी तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं छोड़ सकते उसको। चलो अब मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।